हम देखेंगे मल्टीपल टर्निंग। इसमें हम विदाउट G71 साइकिल यूज़ करें हम टर्निंग करेंगे मल्टीपल टाइम। जो हमारा ये वर्क पीस है इसका लेंथ है 100 mm और इसका डायमीटर है 30 mm। हम जो इसकी टर्निंग करेंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ से पहले सेट पॉइंट पे लाएंगे, फिर यहाँ B, फिर C, D, इस तरीके से फिर E पे, फिर F। और ये हम जो कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे जो हम कटिंग कर रहे हैं इसका डायमीटर हम चेक करेंगे कितना है। इसका 30 है, सेफ पोजीशन पे आए 40 तक आए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या आना है, ए पॉइंट पे आना है। यहाँ हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो ये हमने इधर लिखे हैं सीक्वेंस नंबर। अगर हम इस तरीके से जिससे सीरियल नंबर हुआ इसी तरीके से, इससे क्या होगा, होम पोजीशन पे जाएगा G28 कोड से। T05 जो हमारा टूल है, टर्निंग का टूल है, वो 5 नंबर पे है। ऑफसेट भी हमने 5 नंबर पे ले रखा तो उसका हो गया। M03 से स्पिंडल रोटेट करेगा क्लॉकवाइज और स्पीड हमने 1900 दे रखी। M07 से कूलेंट ऑन हो जाएगा। G00 कोड से क्या होगा, ये यहाँ पे है होम पोजीशन से, यहाँ से ए पॉइंट पर आ जाएगा हमारा ये टूल जो है यहाँ पे ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस में हमने यहाँ से 00 हमारे यहाँ पे, यहाँ इसका डायमीटर 30 है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम इसका डायमीटर यहाँ पे 40 तक रख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 30 था तो हमने और 40 तक रख लिया। तो 40 एक्स में और जेड में 5 mm यहाँ पे दूर, तो एक्स में 40 और जेड में 5 mm। अब यहाँ ए के पास आने के बाद हम बी पॉइंट पे आए। तो बी पॉइंट पे आने के लिए हमने यहाँ पे जो कोड यूज़ किया है, यहाँ पे हमारा डायमीटर 30 था लेकिन हम 29.8 ले रहे हैं। टर्निंग जो कर रहे हैं 0.2 mm की कर रहे हैं फर्स्ट वाले उसमें। तो ये थोड़ा सा नीचे लेके आए, यहाँ 30 से थोड़ा सा नीचे 29.8 एक्सिस में यहाँ पे। और जेड में 5 mm दूर था ये, तो 5 ही mm हमने जेड में दूर रहेंगे। और फीड दे दी 1.0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में हम G01 कोड का यूज़ कर रहे हैं। फीड ज़्यादा भी दे देंगे कोई इशू नहीं, लेकिन जब कटिंग कर रहे हैं तब हमें फीड कम लेनी है। जब यहाँ बी पॉइंट से आप सी पॉइंट पे जाएंगे, सी पॉइंट पे जाने के लिए हमने G01 एक्स में 29.8 था डायमीटर यहाँ पे, तो इतना ही रहने दिया। और बस डायमीटर इतना ही, बस एक्स एक्सिस में हम चेंज करते हुए इधर आए। यहाँ पे जो चेंज करते हुए हम कर रहे हैं 40 तक ही कर रहे हैं, 40 mm इधर तक। तो 40 mm यहाँ तक जेड में माइनस के 40, और जो हमारा एक्स में था वो सेम रहनी चाहिए। और फीड हमने अब यहाँ पे कर दी 0.2। आराम से टर्निंग करते हुए यहाँ टूल हमारा आ जाएगा। इसके सी के बाद आने के बाद हम पॉइंट डी पे जाएंगे यहाँ। तो डी पॉइंट पे जाने के लिए हमने G01 ही कोड यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा उसको, जो 0.2 mm का ऊपर कटिंग करते हुए जाएगा हमारा टूल। तो अब इसका डायमीटर हमने यहाँ तक जो था 40 लिया था सेफ पोजीशन पे, तो यहाँ 40, और जेड में हमने माइनस के 40 यहीं पे रहे। जेड में यहाँ पे थे तो यहीं पे रहे, और बस एक्स में मूव करा ऊपर, तो एक्स में मूव करा, डी पॉइंट पे आ गए हम यहाँ पे, यहाँ डी पॉइंट। अब डी से यहाँ ए पॉइंट पे आना है हमें वापस। तो डी से ए पॉइंट पे आने के हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो पहले दे रखे थे, इस पे ए पॉइंट के हमारे एक्स में 40 और जेड में 5, मतलब जेड में यहाँ 5 mm दूर और एक्स में इधर ऊपर 40 mm। तो यहाँ पे फिर हम वापस आए यहाँ से। G00 कोड इसलिए हमने यूज़ किया ताकि हम रैपिडली यहाँ से यहाँ तक मूव कर पाएँ। और यहाँ पॉइंट ए पे आ गए। ए पे पॉइंट पे आने के बाद हम ई पॉइंट पे आएंगे। तो ई पॉइंट पे आने के लिए हम अब टर्निंग यहाँ पे 2 mm की करी थी हमने 29.8। हमारा डायमीटर 30 mm का था, तो अब 29.8 बचा है अब डायमीटर। अब उसके बाद हम लिखा है यहाँ पे डायमीटर 29.5। अब 3.3 mm की हम टर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ ई पॉइंट तक आए और 0.3 mm की हम, और पहले से 3 mm की। अब फाइनली देखेंगे तो 0.5 mm की हमारी टर्निंग हो जाएगी। 30 था डायमीटर, अब 29.5 बचेगा। यहाँ से ई पे पॉइंट पे आने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स में लिखेंगे 29.5 और जेड में लिखेंगे 5 mm। अभी हम सेफ पोजीशन पे इधर दूर है, तो 5 mm यहाँ पे दूर है। अब यहाँ पे ई से फिर यहाँ पे आएंगे हम एफ तक। अब हमने यहाँ पे फीड इसलिए दी क्योंकि एक बार 0.2 दे रखी है तो बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार वो काम करेगी फीड। अब G01 कोड यूज़ किया हमने, और एफ पॉइंट पर आने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट
यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी एक्स एक्सिस में वही रहेगी 29.5। बस यहाँ z इधर, क्योंकि z यहाँ से इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो यहाँ से इधर से इस तरीके z में हम कितनी चले -40। तो -40 mm तक यहाँ टर्निंग करता हुआ आएगा और यहाँ G01 कोड लगाना कंपलसरी है। फिर यहाँ से आप फिर डी पे जाएगा। तो डी पे जाने के लिए जो यहाँ पे हमने सेम ले रखे थे डी के कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम यहाँ पे लिख लेंगे G01 x में 40 और z -40 और पॉइंट डी पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट है ये सेम लिख रखे हैं हमने। इसके बाद डी पे आने के बाद फिर ए पे, ए के हमने कोऑर्डिनेट क्या रखे थे ये G00 की हेल्प से वापस जो हम जा रहे थे एकदम वापस में इस तरीके टूल हमारा तेजी से जाएगा। तो हम ए पॉइंट पर आने के सेम कोऑर्डिनेट रखेंगे G00 और x में हम 40 और z में 5.0। अब ए पे आने के बाद अब हम आए जी पे, यहाँ से ए से अब जी पे आना है। तो अभी हमारा डायमीटर जो था 0.5 था, 29.5 था। अब हम जो टर्निंग करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो कट दिया हमने स्टार्टिंग में दिया वो 0.2 का दिया, यहाँ से यहाँ तक जो दिया कट, फिर दूसरा कट दिया 3 का दिया। अब जो हम कट देना चाह रहे हैं वो 0.5 mm का देना चाह रहे हैं। तो 29.5 था, अब हमने 29 कर दिया यहाँ पे डायमीटर। ये कौन से पॉइंट पे हमारा जी पॉइंट पे, जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने 29 दिए एक्स में और जेड में 5 दिए, मतलब 5 इधर को सेम पोजीशन पे और इधर 29 डायमीटर इसका। तो यहाँ से जी पे आने के बाद अब यहाँ पे हमें एच तक आना है। तो एच तक आने के लिए हमें कौन सा कोड यूज करना है G01, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कटिंग करता हुआ आएगा, टर्निंग करता हुआ आएगा। तो डायमीटर तो हमारा ये सेम रहा, 29 जो पहले था वही हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इधर हम 40 mm तक करना चाह रहे हैं। माइनस में जेड इधर तक आए तो इधर तक हम टर्निंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ तक हमारी टर्निंग हो गई। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ तक आ गए हैं हम तीसरी बार, अब हमें डी पॉइंट पे जाना है। तो डी पॉइंट के जो सेम कोऑर्डिनेट थे वही लिख दिए G01 x में 40 और z में -40.0। डी पे आने के बाद यहाँ रैपिड से तेजी से जाना है वापस, तो G00 कोड यूज करा। x में हमने 40 लिखा और x में मतलब 40 और z में 5.0। फिर यहाँ a पॉइंट पे आने के बाद हमने, या अगर चाहें हम यहाँ पे a पॉइंट के बाद हम और अगर करना चाहें कई बार और टर्निंग करना चाहें 0.5 की, तो वो हम कर सकते हैं टर्निंग। लेकिन हमने 3 बार ही कर दिया है और वापस अब हम इसे होम पोजीशन पे लेके जाना है। तो अब होम पोजीशन पे ले जाने के लिए, रेफरेंस पोजीशन पे ले जाने के लिए G28 कोड का यूज किया हमने। फिर इससे M05 से हमारा स्पिंडल जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से M09 से कूलेंट ऑफ हो जाएगा, कूलेंट ऑफ। फिर M30 कोड लिख देंगे, इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, प्रोग्राम एंड। ये जो हम टर्निंग कर रहे हैं ये इसलिए करके देखी हमने मैनुअली। अब इसके बाद जो करेंगे हम वो स्टॉक रिमूवल साइकिल से करेंगे। G71 कोड के हेल्प, जो साइकिल है उसका हेल्प लेके भी बार बार हम लोगों को जो पॉइंट 3 बार करना पड़ा ना, लिखना पड़ा, ये लिखना नहीं पड़ेगा। जितना हमें डायमीटर चाहिए वो लिखेंगे और जेड में कितना चाहिए वो लिखेंगे। ये अपने आप खुद ही करके हमें CNC मशीन देगी। यहाँ पे हम देखें तो इन 3, इस वाले पॉइंट पे टर्निंग हुई हमारी और इस पॉइंट पे टर्निंग हुई और इन G से H तक हमारी टर्निंग हुई। 3 टाइम हमने टर्निंग करी।